नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित और मेरे साथ अमेरिका से मौजूद है मोहिनी सूदन, जो एक साइबर एक्सपर्ट है। आज के समय में लोगों के साथ काफ़ी साइबर फ्रॉड होता है। कभी फ़ोन हैक हो जाता है तो कभी सोशल मीडिया, कभी कभी तो लोगों के बैंक भी खाली हो जाता है। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे मोहिनी जी से। मोहिनी, जिस तरह से लोगों को साइबर फ्रॉड का सामना करना पड़ता है, उनके सामने साइबर थ्रेट है, उससे कैसे बचा जाए? साइबर स्ट्रेट से बचने के लिए सबसे पहले हमें तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बहुत सारी अवेयरनेस जो हमारी सोसाइटी में हमें लानी पड़ेगी। हमारे जो फोन्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जो अपने लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो भी लिंक हम क्लिक करें या कोई भी मैसेज हमें आ रहा है वो साइबर अटैक से ग्रसित नहीं है। तो उसके लिए मैं बात करूंगी, आपको थोड़ा बताएंगे कि कैसे आप खुद को बचा सकते हैं इन अटैक से। हम्म तो जिस तरह से कभी कभी देखा जाता है कि अमूमन इंडिया में भी काफ़ी ऐसा होता है कि लोगों के बैंक बैलेंस खाली हो जाते हैं, फेक मैसेजेस आते हैं, उस लिंक पर वो क्लिक करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आजकल हमने देखा है काफी लोगों के बैंक खाली कर दिए जाते हैं। व्हाट्सएप में आपको मैसेज दिए जाते हैं जो खास करके हम लोग एकदम से उसको क्लिक करके मैसेज को एकदम पढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करूंगी कि एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी मैसेज आपके फोन पे आ रहा है, सबसे पहले हम ये मेक श्योर करना चाहेंगे कि ये मैसेज जो है ये जेन्युइन है। बिकॉज यहाँ से एक साइबर अटैक की शुरुआत होती है कि जो हमारी जनता है और जो लोग ये व्हाट्सएप और फेसबुक जो रोज यूज करते हैं, उनको एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि इन अटैक से कैसे बचा जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी आप कोई कॉल या मैसेज, क्योंकि आजकल इवन आपकी आवाज को एआई से जो बैड एक्टर्स होते हैं, जो आपके अटैकर्स होते हैं, वो चेंज करके आपका डेटा स्टील कर सकते हैं, आपका बैंक साफ कर सकते हैं। इस तरह से जो आपने बात बोली है ना, कि जिस तरह से कि जो एआई से आवाज़ चेंज करके, ऐसा अभी कई बार हुआ है, मतलब हिंदुस्तान के अंदर की किसी बेटे ने अपने पिताजी को फ़ोन करा, पिताजी को लगा कि ये मेरे बेटे की आवाज़ और पैसे मांग रहा है। उस तरह से उनका भी बैंक खाली कर दिया गया। उनको लगा कि मेरा बेटा मुसीबत में, कोई रिश्तेदार की आवाज़ बना के वो कॉल कर देता है। तो अब ऐसे कैसे भरोसा किया जाए? हाँ, ये एक आप बहुत कैसे पहचान सकते? एआई एक वरदान भी है, लेकिन उसके साथ आती हैं बहुत सारी मुश्किलें। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि एआई से हम काफी चीजें जो हैं वो मुश्किलातें भी हमारी बढ़ चुकी हैं, जैसे आवाज का बदलना। सो मोस्टली क्या होता है, इसको हम कहते हैं यूजर पैटर्न। तो कोई भी यूजर या आपका, जैसे बैंक में आप एक ग्राहक हैं, तो आपकी एक प्रोफाइल होती है कि आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, और कोई भी बैड डिटेक्टर उसको पैटर्न को देखता है। जैसे आपकी आवाज, अगर आप मीडिया में हैं या आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपकी आवाज जो है पैटर्न्स में रिकॉर्ड की जाती है। फिर एआई की मदद से आपसे फेक कॉल्स की जाती हैं, फेक मैसेजेस किए जाते हैं, और समटाइम्स वो फेक कॉल्स जो हैं वो आप ही के नंबर से, आप ही की आवाज में किसी और को किए जाते हैं, चाहे वो पैसे मांगने के लिए हैं या फिर आपका बैंक साफ करने के लिए। तो इसलिए मैं कंपनीज को और इवन आम जनता को ये अपील करना चाहूंगी कि आप थोड़ी सी अवेयरनेस लाएं साइबर सिक्योरिटी में। उसमें क्या चीजें की जा सकती हैं, जैसे कोई भी लिंक आपके फोन पे आता है या कोई मैसेजेस आता है, आप हमेशा उसको एकदम से ट्रस्ट ना करें, उसकी जांच करें। जैसे HTTPS जो वेबसाइट्स रहती हैं वो सिक्योर्ड हैं कि नहीं है, क्योंकि हम एकदम से वो मैसेज पढ़ने के चक्कर में उसको क्लिक कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि वो क्या डेटा हमारे फोन पे डाउनलोड कर रहा है। और कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे OTP होगी, आपकी बैंक डिटेल्स होगी, फोन पे अगर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो आप वो इंफॉर्मेशन किसी को भी ना दें, चाहे वो आपके घर के सदस्य ही क्यों ना हो। मैडम, जिस तरह से कभी कभी ये सामने भी आता है कि फ़ोन हैक हो गया, तो ये पॉसिबल है कि आप किसी का फ़ोन हैक कर सकते हैं, उसके अंदर मतलब आप उसके जो मैसेजेस है वो देख सकते हैं? ऐसा होता है? और होता है तो किस तरह से होता है, और लोगों को किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है? जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फोन हैक हो सकता है, आपका सारा डेटा हैक हो सकता है, इवन बैंक जो है पूरे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि यहाँ अमेरिका में एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिसमें यूएस की पूरी जो कॉलोनियल पाइपलाइन एक वेबसाइट रहती है जहां से आप अपने बिल्स पे करते हैं, वो हैक कर ली गई थी। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कोई आपको जैसे कोई लिंक भेजे या आपको कोई मैसेज भेजे जो आप क्लिक करें और जिससे कोई सॉफ्टवेयर आपके फोन में डाउनलोड हो जाए, जिससे जो भी मैसेज है उसकी एक कॉपी जो भी बैड एक्टर है जो ट्राई कर रहा है आपका फोन हैक करने को, उसको मिल जाती है। साइबर सिक्योरिटी और हमारे फोन की सिक्योरिटी, हमारे लैपटॉप की सिक्योरिटी, और इवन हमारे छोटे बच्चों के पास भी आजकल आई वॉच, एप्पल वॉच, आईपैड, ये सारी चीजें हैं। तो हम मेक श्योर करें कि हमने ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स, जो सिक्योरिटी अपनी कर रखी है, और जो भी चीजें हम क्लिक कर रहे हैं एकदम से ना क्लिक करें,
क्योंकि कई बार व्हाट्सएप में भी आपने देखा होगा, आपको काफी सारी वीडियोस आ जाती हैं, कुछ वीडियोस जो इसमें इंडिया के बारे में या किसी कंट्री के बारे में कुछ अच्छा नहीं दिखाया जा रहा, वो भी एक माध्यम है अटैक करने का। तो उससे बचने के लिए हमें एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी अपनी सोसाइटी में, एंड खास करके रूरल एरियाज में जहां ये लोग ये फोन यूज करते हैं, उस फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए और उसमें कैसे हम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डाल के अपने आप को इन फ्रॉड और चीजों से बचा सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट से या कहीं से भी हम अपना वाईफाई कहीं भी कनेक्ट कर लेते हैं किसी के साथ भी, तो उससे ये करने से बचें, क्योंकि अगर आप एक आउटसाइड वाईफाई से अपने फोन या लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं, उससे भी बहुत ज्यादा जो मात्रा है इन अटैक्स की बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप प्रोएक्टिव का मतलब कि आप पहले कुछ भी डेटा या शेयर कर रहे हैं या किसी इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर रहे हैं या आप अपनी कोई पर्सनल डिवाइस किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपने उसको अच्छे से लॉक कर रखा है और कोई भी अपना पर्सनल डेटा या अपना यूजर नेम और जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी बैंक की डिटेल्स और आपका ओटीपी ये कभी भी किसी के साथ फोन पे नहीं शेयर करें। अगर बैंक से आपको कोई मैसेज आता है तो आप खुद बैंक जाएं और वहां से अपना जो भी आपको ट्रांजैक्शंस करनी है वहां जाके करें, ना कि फोन में किसी को अपना यूजर नेम पासवर्ड किसी भी स्थिति में ना दें। तो आपके कहने का मतलब है कि वाईफाई से कनेक्ट करना आप कहीं जाते हैं वो भी बहुत खतरनाक है? वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगी, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत तरह से वाईफाई वहां पे एयरपोर्ट गेस्ट और वो अवेलेबल होता है, लेकिन समटाइम्स जैसे बैड एक्टर्स उनका भी अपना एक वाईफाई होता है, वो बिल्कुल सेम यूजर नेम से हो सकता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि कैसे, अगर आप साइबर एक्सपर्ट नहीं है तो आप एक नॉर्मल से वाईफाई से अपने लैपटॉप को अगर कनेक्ट कर लेते हैं तो सारा आपका जो डेटा है, आपकी बैंक की डिटेल्स है, अगर उस लैपटॉप में है तो वो हैक की जा सकती हैं। तो एक आम आदमी कैसे समझ सकता है कि ये वाईफाई है, ये हमारे लिए इसको कनेक्ट करना सही है या गलत है, कैसे पता चल सकता है? हाँ, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं, आपके लिए एक एक्नॉलेजमेंट वेबसाइट HTTPS विच इज अ सिक्योर्ड वेबसाइट, उसको खोलें, और अगर आपको कोई पॉपअप्स आ रहे हैं या जैसे कोई एड्स आने शुरू हो गए, मैंने यू ट्राई टू कनेक्ट टू अ वाईफाई, आप मेक श्योर करें कि ये एयरपोर्ट का ही वाईफाई है, क्योंकि मैं उससे तो पहले करने से बचें, क्योंकि आपका सेलुलर जो वाईफाई है वो चलता है। मेरी यही है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उससे बचने के लिए थोड़ा सा आप अपने आप को जैसे अवेयर करें कि कैसे मैं वाईफाई पे नहीं निर्भर रहें। चलिए, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू न्यूज़ 18 फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्कार। थैंक यू।